अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की वीडियो में फाइनली हम एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आज हम सिर्फ इंट्रो लेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने देखा यूएक्स क्या होता है, यूआई क्या होता है, फिर यूआई डिज़ाइन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, देन फिर इंटरव्यू किस तरह से लिए जाते हैं, और फिर हमने देखा कि पर्सोना कैसे बनाया जाता है एक इंसान का, और देन फिर हमने देखा कि उस इंसान के लिए जो आपको वेबसाइट या एप्लीकेशन बनानी है उसके फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं कि हमें टू दी पॉइंट कौन कौन सी स्क्रीन या कौन कौन से वेब पेजेस पे काम करना है। तो अब ये सब काम करने के लिए एक हवा में तो कुछ होगा नहीं, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पे हम ये काम कर सकें। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम आज से एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ एडोबी XD। ये जो इंटरफेस डिज़ाइन है XD अभी बहुत नया नया आया, अभी रिसेंटली कुछ ही साल हुए हैं। उससे पहले भी ये काम होता था, उससे पहले भी एप्लीकेशंस बनती थी, उससे पहले भी वेबसाइट्स बनती थी। तो वो काम आप इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप या दोनों को मिलाकर आप कर लिया करते थे। बट क्योंकि वो दोनों सॉफ्टवेयर बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, तो वहां पर वो मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर, ये जो इंटरफेस डिजाइन है ये बहुत छोटा सा काम है, तो उसके लिए छोटा सॉफ्टवेयर चाहिए था जो इतनी ज्यादा हैवी फाइल ना बनाए। तो उसके लिए फिर आपके इंटरफेस डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर आए, जो यूआई डिजाइन के सॉफ्टवेयर हैं वो बनाए गए। एडोबी ने सबसे पहले जो अपना यूआई डिजाइन करने का सॉफ्टवेयर बनाया वो था एडोबी म्यूज। वो फिर उसके मुकाबले में और दूसरे सॉफ्टवेयर आ गए, तो देन एडोबी ने वो बेसिकली आपकी वेब एप्स डिजाइन करने के लिए बनाया गया था कि वेब एप्लीकेशन जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था। वेब एप्लीकेशन आप उस पर बना के और उसकी कोडिंग भी जनरेट कर सकते थे उसी सॉफ्टवेयर से, वो भी मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है। तो उसके बाद फिर एडोबी ने लॉन्च किया अपना एडोबी XD। म्यूज को साइड में कर दिया क्योंकि वो ज्यादा चला नहीं, लोगों की समझ में नहीं आया, बहुत यूजर बढ़ नहीं पाए उसके। तो फिर निकाला एडोबी ने अपना XD। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एडोबी XD, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे और इस जैसे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसकी भी हम बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो सबसे पहले अगर हम एडोबी XD के जॉनरा की बात करें तो ये आपके पास इंटरफेस डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर, किसी भी मोबाइल ऐप या फिर आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है यानी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके जो प्रोटोटाइप्स नजर आते हैं, यानी उनकी जो पहले शक्ल नजर आती है। बेसिकली जब एक डेवलपर के पास, जो ऐप डेवलपर, ये सॉफ्टवेयर जो ऐप डेवलपर होते हैं उनके पास एक शक्ल जाती है। इसको ऐसे बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जो XD या इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपकी प्रॉपर एक एप्लीकेशन या प्रॉपर एक वेबसाइट बना के देता है। ऐसा नहीं होता। जब एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट डिजाइन की जाती है तो उसका पहले एक शक्ल देना होता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है जो डेवलपर्स होते हैं वो डिजाइनर्स नहीं होते, उन्होंने डिजाइनिंग इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी होती है और उनको डिजाइनिंग इतनी ज्यादा अच्छे से नहीं आती होती क्योंकि उनकी फील्ड अलग होती है। तो डिजाइनिंग का जो सेंस होता है वो एक डिजाइनर के पास होता है, कैसे कलर्स हों, कैसी शेप हो, कौन सी प्रोपोर्शन सेट करनी चाहिए। तो वो चीज पहले बनाई जाती है, क्लाइंट से अप्रूवल होता है, क्योंकि अगर कोडिंग में हम चेंजिंग करेंगे तो बग्स आते रहते हैं, चेंजिंग करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन डिजाइन में चेंज करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो डिजाइन पहले अप्रूव होता है, फिर वो डेवलपर के पास जाता है, जब क्लाइंट उसको अप्रूव कर देता है देन फिर वो आपको एक असल हालत में जो आप ऐप यूज करते हो वो मिलती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एडोबी XD, ये स्क्रीन्स बनाता है। आपकी जो भी स्क्रीन्स, ऐप की स्क्रीन्स होंगी या जो आपकी वेबसाइट की स्क्रीन्स होती हैं या आपकी जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं उनका भी एक इंटरफेस होता है, वो भी आप इसके ऊपर डिजाइन करते हो। तो वो किस तरह की नजर आएंगी वो बनाने के लिए हम इस इंटरफेस की जो एप्स होती हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का जॉनरा है कि ये आपकी इंटरफेस जो होते हैं उनको लेआउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। वर्किंग क्या है? वर्किंग मैंने आपको बताया कि इस पे आप जो वर्किंग करते हैं, वर्किंग होती है आपकी ऐप बोर्ड्स बनाना, यानी जो एप्लीकेशन है वो आप बना सकते हैं। फ्लो चार्ट जो हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखे थे वो भी आप इसके ऊपर डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे आपकी वेब एप्लीकेशंस, जो आपकी स्मार्ट वॉचेस होती हैं उनका जो इंटरफेस होता है वो भी आप इसके ऊपर डिजाइन करते हो। तो जितनी भी आपकी स्क्रीन वाली चीजें होती हैं उन सब के UI या प्रोटोटाइप आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड चीज है हमारे पास कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर। कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर इसलिए हमारे लिए जरूरी होते हैं कि अगर आपको ये वाली एप्लीकेशन नहीं मिलती, कहीं आप जॉब के लिए जाते हो UI UX डिजाइन पे, तो हो सकता है वो XD यूज ना करते हो, वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वो भी आपको चलाना आना चाहिए।
तो और चलाना इतना मुश्किल नहीं होता, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सेम जॉनरा के वो एक ही जैसे होते हैं, बस आपको 2-3 घंटे लगाकर उस सॉफ्टवेयर को देखना पड़ता है कि उस सॉफ्टवेयर में काम ऐसे होता था, इस सॉफ्टवेयर में काम ऐसे होता है। तो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर हैं XD के, क्योंकि अब जो ऐप डिजाइनिंग है या वेबसाइट डिजाइनिंग है, ये बहुत ज्यादा एक पॉपुलर चीज हो गई है। अब हर एक कंपनी को, हर एक ब्रांड को अपनी एप्लीकेशन और वेबसाइट चाहिए, तो उसके मुकाबले में फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए। तो कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर, हम जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे अभी, तो वो होगा XD। इसका कॉम्पिटिटर है, जो इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, वो है फिग्मा। फिग्मा भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंटरफेस डिजाइन करता है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो कुछ डिजाइनर्स होते हैं, जो UI डिजाइनर्स होते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हम फिग्मा यूज करें, क्योंकि फिग्मा की खास बात है कि फिग्मा में आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी। XD आप यूज करोगे तो भाई वो वैसे तो फ्री होता है XD, बट वो एक फेस पे आके भाई आप शेयरिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो फिग्मा एक बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, आप जहां चाहो यूज कर लो, उसको फ्री में आपको मिल जाएगा। दूसरा फिग्मा का फायदा ये होता है कि वो आप ब्राउजर पे भी यूज कर सकते हो। XD अगर आपको यूज करना है तो आपको एप्लीकेशन पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर कंप्यूटर में होनी चाहिए। फिर अब एक और मसला है XD के साथ कि उसको अपग्रेड करना है, आपको अपडेटेड रखना है, वरना उसके जो आपके प्लगइन्स वगैरह होते हैं वो नहीं चलते। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए फिग्मा जो है वो दोनों टक्कर के सॉफ्टवेयर हैं। मैं क्योंकि एडोबी लवर हूं, मैं एडोबी के सॉफ्टवेयर ज्यादा प्रेफर करता हूं, ज्यादा यूज करता हूं, तो इसलिए हम XD से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे जाके हम फिग्मा भी यूज करके देखेंगे कि फिग्मा में ये सब काम किस तरह से होता है। एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है InVision स्टूडियो, उस पर भी आप काम कर सकते हैं। स्केच एक सॉफ्टवेयर है जो इस काम के लिए बनाया गया, तो स्केच के नाम से भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो ये सब काम करता है। तो ये थे कुछ आपके कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर जो XD के साथ जिनका कंपटीशन है। अगेन XD हम क्यों यूज करें, XD यूज करने के भी बहुत सारे फायदे हैं। कोई चीज अगर आपने इलस्ट्रेटर पे, सपोज मैंने आधा इंटरफेस इलस्ट्रेटर पे डिजाइन किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उसकी फाइल, फोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर की, डायरेक्टली फाइल मैं XD पे ओपन कर सकता हूँ। तो क्योंकि एडोबी की फैमिली रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है, आपने आफ्टर इफेक्ट्स पे कोई एनिमेशन बनाई, उसको आप इतना आप उसको XD के लिए कारामद बना सकते हो कि वो आप चीज XD पे लाके उसको एनिमेट करते हुए दिखा सकते हो। तो XD यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं। XD कोई ऐसा बुरा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये भी बहुत ज्यादा आपकी फील्ड्स में यूज होता है, बहुत सारे लोग इसे भी। सो XD भी एक काम का सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है कि मैंने फिग्मा की थोड़ी तारीफें की हैं। तो मैं भी फिग्मा बहुत कम यूज करता हूँ, मैं भी XD ही यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे आसानी होती है कि मैं एडोबी के सॉफ्टवेयर बहुत सालों से यूज करता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे चीजों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, मैं XD जो है वो आसानी से यूज कर पाता। फिर हम बात करें फाइल फॉर्मेट की, तो XD का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो होता है .xd। जब भी आपको .xd वाली फाइल मिलेगी, इसका मतलब वो XD की फाइल है। सो ये था XD का छोटा सा एक इंट्रो, कैसा सॉफ्टवेयर है, कौन से कॉम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर हैं, क्या काम करता है, कब यूज करना है आपने। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।